जीवन में हर कार्य का महत्व है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। केवल उसे करने का समर्पण होना चाहिए। दर्द में इंसान अकेला होता है, लेकिन खुशी में सब साथ होते हैं। इस सत्य को स्वीकार करो और अपने हौसलों को ऐसा बनाओ कि वे हालातों को बदल दें, न कि खुद हालात से बदल जाएं। जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी, उतनी ही खुशियां कम हो जाएंगी। सच्चा सुख तभी मिलता है जब इच्छाओं को नियंत्रित किया जाए। मन में दबी इच्छाएं इंसान को अंदर से कचोटती हैं। खुशी पाने का एक ही तरीका है, अपने भीतर संतोष और सरलता को स्थान देना। दूसरों का दिल दुखाने से बचो, क्योंकि वक्त बीत जाता है, लेकिन कहे गए शब्द हमेशा याद रहते हैं। खुशी में जीने की आदत डालो, क्योंकि जो अकेले रहने की कला सीख लेता है, वही जीवन के असली आनंद का अनुभव करता है। छोटे खर्चों और छोटी गलतियों से सावधान रहो, क्योंकि एक छोटा छेद भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं और बुद्धिमान लोग नजरअंदाज करना जानते हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, अच्छे लोगों से भी। ये उन्हें बुरा नहीं बनाती, बल्कि ये बताती है कि वे भी इंसान हैं। भीड़ तुम्हें साहस तो दे सकती है, लेकिन तुम्हारी पहचान छीन लेती है। इसलिए अपनी राह खुद चुनो। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब तुम इस बात की परवाह करना छोड़ दोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तब से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। हर व्यक्ति से मुलाकात का कोई उद्देश्य होता है। कुछ लोग सबक देते हैं, तो कुछ ज्ञान। अंधे, बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। इस संसार में इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना तुम्हें करने देंगे। उनकी बातों में ना आओ। चिंता उतनी ही करो जितनी काम के लिए जरूरी है। अधिक चिंता जीवन को केवल कठिन बनाती है। धर्म का पालन करो, लेकिन दिखावा मत करो। सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारा असली धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब किसी का इंतजार मत करो और किसी से शिकायत भी नहीं रखो। जीवन आगे बढ़ता है, पीछे देखकर नहीं। जो गुजर गया उसे याद न करो, और जो मिला है उसे कृतज्ञता से संजो लो। किसी को यह मजबूर मत करो कि वह तुम्हें याद करे। जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं, वे तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हें महसूस करेंगे। यदि तुम किसी से नाराज रहो और वह चुप हो जाए, तो समझो कि वह प्रेम करने से अधिक तुम्हें समझने लगा है। जीवन में सहना जरूरी है, पर अवसर आने पर बात करना भी आवश्यक है। और अंततः रहना शांति से, यही जीवन की परिपक्वता है। अत्यधिक सहारा मनुष्य को खोखला बनाता है, और अत्यधिक उम्मीदें उसे कमजोर। जितना संभव हो स्वयं पर निर्भर रहो। सफलता का मार्ग हमेशा भीड़ से अलग होता है, इसलिए उस पर अकेले चलने का साहस रखो। घमंडी व्यक्ति अपनी आवाज भारी रखता है और शब्द हल्के। समझदार व्यक्ति अपनी आवाज हल्की रखता है और शब्द गहरे। जो हर रोज मिलते हैं वह तुम्हें नहीं समझते, और जो वास्तव में तुम्हें समझते हैं उनसे रोज मिलना आवश्यक नहीं। तालाब एक ही है, बगुला उसमें मछली ढूंढता है, और हंस मोती। अंतर बस दृष्टिकोण का है। सोच के परिवर्तन से संसार बदल जाता है। हर समय खुश रहो, ये सोचकर कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनकी परेशानियां तुम्हारी तुलना में बड़ी हैं। यदि सोच बदलनी है तो संगति बदलो, क्योंकि जैसा वातावरण होगा वैसी ही विचारधारा बनेगी। मजबूत व्यक्ति टूटता नहीं, क्योंकि उसने उम्मीदें दुनिया से नहीं, ईश्वर से जोड़ी होती हैं। जब परिश्रम की उम्र में आराम करोगे, तो आराम की उम्र में संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए जितनी ऊर्जा आज है, उसे कर्म में लगाओ। जीवन में कर्मों का बोझ इतना ही उठाओ जितना अंत में सहज लगे। अनावश्यक अपेक्षाएं और कलह वही वजन है जो आत्मा को थका देती हैं।
वक्त और सब्र के बीच की बातचीत अद्भुत है। वक्त कहता है काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र कहता है काश थोड़ा और वक्त होता। इसलिए दोनों को संतुलन में रखो। न समय पर झुंझलाओ, न धैर्य पर संदेह करो। कुछ भी स्थायी नहीं, न दुख न परिस्थिति। इसलिए तनाव को आग्रह मत बनाओ। हर हाल बदलता है, बस प्रतीक्षा सही दृष्टि से करनी होती है। कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। याद रखो, सब्र कमजोरी नहीं, संयम का दूसरा नाम है। जो धैर्य रखता है वही अंततः विजेता बनता है, क्योंकि हर रात का अंत सुबह से ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी रिश्ते या माहौल से स्वार्थ और मतलब की बदबू आने लगे तो वहां से दूर हो जाना ही सबसे बेहतर है। कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही शांत और खुश रहता है। उन लोगों से दूरी बना लेना ही ठीक है जिन्होंने कभी तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं की। बड़ा वही कहलाता है जो दूसरों के दर्द को समझ सके और उसे बांटने का हौसला रखे। खुशी पाने का एक ही उपाय है, पुरानी बातों को अपने वर्तमान पर हावी मत होने दो। जो बीत गया वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं, सिखाने के लिए हुआ था। किसी को उतना ही अपने करीब लाओ जितना कि वह तुम्हारे मन की शांति को बरकरार रख सके। याद रखना, जिस परिवार में हर सदस्य एक दूसरे का हाथ थामकर चलता है उन्हें कभी दूसरों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जो खिड़की तुम्हें दुख देती है उसे बंद कर दो। अपने भीतर वह ताकत पैदा करो जो तुम्हें हर कष्ट और दुख से ऊपर उठा सके। चाहे कितने भी लोग हों, कितना भी हंस लो, लेकिन जब अकेले रहोगे तो वही याद आएगा जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। खुद को अकेले में मजबूत करना सीखो। जो तुम्हें बार बार दर्द देता है उसे अपनी जिंदगी से दफा कर दो। सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। याद रखना, सच बोलने वालों के दुश्मन ज्यादा होते हैं, लेकिन उनके आत्मसम्मान का कोई मोल नहीं होता। इस संसार में इंसान के शब्दों से ज्यादा उसके दिन बोलते हैं। जब वक्त अच्छा होता है तो हर कोई सुनता है, लेकिन जब वक्त बुरा हो तो चाहे कितनी ही बातें करो लोग अनसुना कर देते हैं। यह संसार का नियम है। अक्सर जख्म वही लोग देते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार और अपनापन दिखाते हैं। जल्दबाजी में किसी पर विश्वास करना या मेहनत के बिना बड़ी उम्मीदें लगाना, दोनों ही अंत में धोखा दे जाते हैं। अपने जीवन को संतुलित और शांत रखना सीखो। जो तुम्हारा है वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे साथ कभी टिकेगा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी को पूरी तरह बुरा मत समझो, क्योंकि कई बार हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। हर परिस्थिति को समझने की कोशिश करो, क्योंकि सत्य हमेशा सतह पर नहीं होता, वो गहराई में छिपा होता है। इस संसार की सच्चाई यही है। यदि तुम्हारे पास धन है तो तुम्हारी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आएगी, लेकिन यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम्हारी योग्यताएं भी किसी को नहीं दिखेंगी। इसलिए किसी की प्रशंसा या उपेक्षा से अपने मूल्य का निर्धारण मत करो। अपने आत्मसम्मान को बाहरी चीजों पर निर्भर मत रहने दो। लोगों से जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे उतना ही अधिक दुख मिलेगा। यह संसार अपनी सुविधा के अनुसार चलता है। तुम्हारी तकलीफों से बहुतों को फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए उम्मीदें कम करो और आत्मनिर्भर बनो। कभी कभी जरूरत से ज्यादा सफाई देना ही हमारे दुख का कारण बन जाता है। जीवन में ये मत भूलो कि तुम एक इंसान हो, कोई साबुन नहीं जिसे हर बार अपनी सफाई देनी पड़े। जो तुम्हें समझते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं, और जो तुम्हें नहीं समझते वे तुम्हारी सफाई का कोई मूल्य नहीं देंगे। रिश्तों का मूल्य इस बात में नहीं कि तुम कितने रिश्ते निभाते हो,
बल्कि इस बात में है कि कौन से रिश्ते तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। हाथ उसी का पकड़ो जिसे तुम सुख में न छोड़ो और जो तुम्हें दुख में न छोड़े। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। जो व्यक्ति मन की सच्चाई से जीता है वही सबसे संतुष्ट रहता है। इसीलिए अपने भीतर की अच्छाई को बनाए रखो, भले ही दुनिया तुम्हें समझे या न समझे। सत्य और सच्चे कर्मों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी इंसान अपनों के बीच होते हुए भी परायों के बीच सच्चा सहारा ढूंढता फिरता है, क्योंकि भीड़ साथ देती है, समझ नहीं। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, पर उसकी कीमत भविष्य में तुम्हें ही चुकानी पड़ती है। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे पूरा अपनाओ उसकी कमियों के साथ, क्योंकि कमियां भी इंसान का हिस्सा हैं। पर अपनाने का अर्थ अंधापन नहीं, प्रेम में विवेक जरूरी है, ताकि तुम सम्मान बचाकर भी साथ दे सको। और याद रखना, घमंड करना बेवकूफी की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि अहंकार सबसे पहले इंसान की सुनने की शक्ति छीनता है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, पर अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। अपनी वैल्यू का अंदाजा तब होता है जब सेकंड में रिप्लाई देने वाला इंसान अचानक घंटों में जवाब देने लगे। उसकी व्यस्तता नहीं, उसकी प्राथमिकता बदलती है। इसलिए संकेत समझो, लेकिन अपमान मत बनाओ। शांत होकर देखो कि सामने वाला सच में बदल रहा है या बस समय खराब है। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां प्राथमिकता स्थिर हो और सम्मान सुरक्षित हो। और जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़े, वहां तुम्हारा मन धीरे धीरे टूटने लगता है। जिंदगी अपने हिसाब से जियो। लोगों के हिसाब से जियोगे तो न तुम अपने रहोगे न लोगों के। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है, वरना भाग्य सिर्फ बहाना बनकर रह जाता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद इंसान मुस्कुराना भूल जाता है, क्योंकि भीतर की थकान बाहर की सुविधा से नहीं मिटती। लोग कहते हैं एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती, पर वे यह नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। नजर किस पर ठहरती है, यह नजर की बात है। कौन किसका कितना बन जाता है, यह समय नहीं, नीयत तय करती है। परिवार का महत्व अक्सर तब समझ आता है जब हम मुसीबत में फंस जाते हैं, और तब पता चलता है कि कौन सच में साथ खड़ा है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना तुम उदास रहोगे और कई लोगों को फर्क भी नहीं पड़ेगा। रिश्ते अजीब हैं, वे विश्वास के बिना शुरू नहीं होते और कई बार धोखे के बिना खत्म भी नहीं होते, पर हर अंत धोखा नहीं होता। कभी कभी वह सिर्फ सच्चाई होती है। मुसीबत में मदद का दिखावा करने वाले कई लोग भीतर ही भीतर तुम्हारी कमजोरी देखकर खुश होते हैं। इसलिए मदद लेने से पहले नीयत पहचानो। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं, फिर भी हम इंसानों पर कर लेते हैं। इसलिए भरोसा दो, पर आंखें खुली रखो। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, यह वाक्य अक्सर दर्द के खत्म होने का नहीं, सहने की क्षमता बढ़ने का संकेत होता है। ऊंचाइयों से गिरकर भी जब इंसान संभलना सीख लेता है, तब उसे पता चल जाता है कि उसका असली सहारा बाहर नहीं, उसके भीतर है। तुम अपने भीतर की रीढ़ मजबूत करो अपने कर्म से, अपने अनुशासन से और अपने आत्मसम्मान से। जो तुम्हारे साथ ईमानदारी रखे उसके लिए दिल भी रखो, जो तुम्हें बार बार तोड़े उसके लिए दूरी रखो। और जब भी मन भारी हो, याद रखो तुम्हारी शांति किसी की मौजूदगी से नहीं, तुम्हारी समझ और संतुलन से बचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से भय क्यों करना? यह तो वह क्षण है जो जीवन की हर जंजीर से मुक्ति देता है। यह जीवन जो संघर्षों से भरा है, तुम्हें हर पल एक नया पाठ सिखाने आता है। तुम्हारे दिन खराब नहीं है, यह केवल तुम्हारी सोच है। तुम कांटों से घिरे गुलाब हो जो अपनी सुंदरता और सच्चाई से महक फैलाते हैं।
जब तकलीफ गहराई तक छूती है अपने साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जो स्वयं को इतना मजबूत बना लेता है कि किसी के होने या न होने से विचलित न हो, वही सच्चा है। जीवन परिवर्तन का नाम है। मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन बदलता है। जो आज तुम्हारा है वो कल का हिस्सा नहीं होगा। यह समझने में समय लगेगा कि इस बदलाव में ही जीवन का सौंदर्य छिपा है। दिल तब टूटता है जब कोई अपना दूर हो जाता है। जो आसानी से मिलता है वह धोखा है, जो कठिनाई से प्राप्त होता है वह सम्मान है, जो दिल से जुड़ता है वह प्रेम है, और जो नसीब से मिलता है वह सच्चा मित्र है। सिर्फ वर्तमान का आनंद लो। जो तुम्हें आज दुखी कर रहा है उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य छुपा है। जीवन की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर सफलता में देर हो तो निराश ना हो। महल बनने में समय लगता है। छोटे सपने तुरंत पूरे हो सकते हैं, लेकिन बड़े सपनों को साकार करने में धैर्य चाहिए। रिश्तों की नींव विश्वास है। यदि यह हो तो अनजान भी अपना बन सकता है, और यदि यह टूट जाए तो अपने भी दूर हो जाते हैं। जीवन में कोई आए और कहे तुम्हारे साथ हूं, तो यह सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। संसार में हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, और हर अनुभव तुम्हें एक नया रूप देने के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे पेड़ धूप में खड़े रहकर दूसरों को छांव देते हैं, वैसे ही सच्चा मनुष्य वही है जो अपने कष्टों के बावजूद औरों के लिए आसरा बने। सबसे बड़ा भ्रम यही है। जब कोई यह मान ले कि हर बात में वही सही है, यही सोच इंसान को सबसे गलत बना देती है। आज के युग की सच्चाई यही है। लोग परिचय नहीं, औकात देखकर रिश्ते निभाते हैं। वह दौर बीत गया जब भावनाएं रिश्तों की नींव हुआ करती थी। मनुष्य को ऐसा कोई अपना अवश्य चाहिए जो सिर्फ मुस्कुराहट ही नहीं, उदासी में भी उसके संसार को संवार दे। अनुभव उम्र की देन नहीं, बल्कि परिस्थितियों से लड़ी हुई हिम्मत का पुरस्कार है। कुछ बिछड़ने भुलाना संभव नहीं होती, बस हम सीख लेते हैं कि उन पर मुस्कुराना कैसे है। कभी किसी शाम के बहाने जो गया, उसके बाद हर शाम का अंधेरा डराने लगता है। जैसे बांसुरी में हवा होकर भी संगीत भरता है, वैसे ही मनुष्य को भी भीतर के शोर को सुर में बदलना आना चाहिए। जीवन में दो तरह के लोगों से दूरी रखना, व्यस्त और घमंडी। व्यस्त व्यक्ति अपनी मर्जी से याद करता है और घमंडी अपने मतलब से। समय के साथ बदलना आवश्यक है, क्योंकि वही हमें रुकना नहीं बल्कि आगे बढ़ना सिखाता है। अपनी रोटी चाहे 2 निवाले कम खाओ, पर ईश्वर से यही प्रार्थना करो कि वह तुम्हें उन लोगों से बचाए जो अपना कहकर पीठ पीछे वार करते हैं। जीवन में कमाई सिर्फ धन की नहीं होती, अनुभव, रिश्ते, सम्मान और सबक, ये सब सच्ची पूंजी हैं। मनुष्य के पास केवल प्रयत्न होता है, परिणाम नहीं। सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो कर्म में विश्वास रखता है और ईश्वर के समय पर भरोसा करता है। आज का सबसे सुंदर सत्य यह है, शांत रहना अब कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता का प्रतीक है, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसे अब किसी और से जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, वाह, तत् का वजन आपकी शख्सियत पर निर्भर करता है। जब आप खुद में सशक्त होते हैं तो आपकी हर बात मायने रखती है। लोग बकवास भी सुनेंगे अगर वह किसी सशक्त व्यक्ति के मुंह से निकले, लेकिन याद रखना, सशक्त वही है जो अपनी बात को सच्चाई और ईमानदारी से रखे। उड़ने दो परिंदों को, क्योंकि जब उनकी ऊंचाई खत्म होगी तो वे उसी जमीन पर लौटेंगे जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी। खून, संस्कार और वफादारी हमेशा विरासत से जुड़े होते हैं, लेकिन यह समय और परिस्थितियां ही हैं जो यह तय करती हैं कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। सच्चाई यही है कि यह दौर अदाकारों का है, वफादारों का नहीं। लेकिन जो भी आपको छोड़कर चला जाता है वह आपका अपना नहीं था। जो रह गया वही आपकी असली ताकत है। जीवन हमेशा वही चोट करता है जहां आप सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। उम्मीद जितनी कम रखोगे, जीवन उतना ही सरल और सुंदर होगा। हर किसी को
खुश करने की कोशिश में खुद को मत खो दो। अपनी दयालुता और सच्चाई का इस्तेमाल करो, लेकिन उनकी सीमाएं जानो। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे और यही वजह है कि समझदारी से कदम उठाना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरी बार मिला धोखा सीख बनता है और तीसरी बार मिला धोखा अपने ही गलत निर्णयों का परिणाम होता है। जीवन का एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। जो बार सीमा लांघे उसे बार बार अवसर देना दया नहीं, स्वयं के साथ अन्याय है। अनुभव हमें कठोर नहीं, समझदार बनाता है। जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। हमारे समाज में दुख, संकट, यातना और धोखा इंसान को दिया जाता है और क्षमा ईश्वर से मांगी जाती है। यह उलटी आदत रिश्तों को कमजोर करती है। जीवन में एक बात याद रखना, उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए, खामोश पर हमेशा आसपास, दिखावे का शोर नहीं। भरोसे की मौजूदगी ही प्रेम है। दुखी व्यक्ति को सलाह की नहीं, साथ की जरूरत होती है, लेकिन लोग उसे उपदेश देकर और अधिक अकेला कर देते हैं। रिश्तों की लाज रखी जाती तो बहुत सी कटु घटनाएं घटती ही नहीं। बुराई का विरोध आवश्यक है, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। चुप्पी कभी कभी सहमति बन जाती है। विवेक वही है जो सही समय पर खड़ा हो। अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त आदमी के पास दुखी होने का समय नहीं होता। आजकल लोग समझते कम हैं और समझाते ज्यादा, इसीलिए रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। किताबें ज्ञान दे सकती हैं, पर करुणा मनुष्यता से आती है। जहां इंसान में इंसान न दिखे, वहां आस्था भी सूनी लगती है। कर्म करते रहो, इससे काम तुरंत न भी बने, शिकायतें जरूर कम होंगी। अक्सर हम पूछते हैं कि जिन्हें हम टूटकर चाहते हैं वे छोड़ क्यों जाते हैं। जब सब्र आ जाता है तब चाहे बहुत कुछ छिन जाए, भीतर कोई उथल पुथल नहीं रहती। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। यह चक्र तोड़ना ही प्रगति है। आज की मेहनत कल के सपनों की चाबी है। ऐसा लक्ष्य तय करो जो तुम्हें सुबह जल्दी उठने को मजबूर कर दे। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और बहस यह दिखा देती है कि विवेक कहां तक पहुंचा है। संयम बोलता कम है, असर ज्यादा करता है। जीवन में दूरी भी जरूरी है ताकि रिश्तों की कीमत समझ आए। जो हर समय उपलब्ध रहता है उसकी कदर कम हो जाती है। सम्मान मांगने से नहीं, सीमाएं तय करने से मिलता है। भरोसा आंख मूंद कर नहीं, आंखें खोलकर किया जाए तो टिकता है। जहां शब्द भारी हो वहां मौन को स्थान दो। सच्चाई कभी लोकप्रिय नहीं होती, पर स्थायी होती है। दिखावा तेज दौड़ता है, सत्य दूर तक चलता है। जो तुम्हें थामे उसकी कद्र करो, जो पीछे खींचे उससे विदा लो। अपने मन को साफ रखो, कर्म को सधा हुआ रखो और अपेक्षाओं को सीमित रखो। यही संतुलन है। अंततः यही समझ है, सीखो पर कड़वे मत बनो। क्षमा रखो पर विवेक के साथ। प्रेम करो पर आत्मसम्मान के बदले नहीं। जो गया उसे रोको मत, जो ठहरा उसे थाम लो। शांति बाहर नहीं, भीतर उपजती है, और भीतर स्थिरता आ जाए तो जीवन सरल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया की बातों का असर कम होने लगे, जब अपने ही तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करने लगे, जब चुप रहना ही सही लगने लगे, तो समझ लेना कि अब तुम्हें खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। क्योंकि दुनिया समझने के लिए नहीं, सवाल करने के लिए बनी है। जो तुम्हें समझेगा वह बिना कहे भी तुम्हारी भावना को महसूस करेगा, और जो नहीं समझेगा वह हजारों तर्क दे देगा। कभी गुस्सा मुस्कान से भी ज्यादा अनमोल होता है। मुस्कान हर किसी के लिए होती है, मगर गुस्सा सिर्फ उनके लिए जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते। अगर तुम किसी के गुस्से में भी उनकी परवाह देख सकते हो, तो समझो
कि वह रिश्ता अब भी सच्चा है। झूठ बोलकर या किसी को धोखा देकर तुम्हें कुछ पल के लिए खुशी जरूर मिल सकती है, मगर इसकी कीमत तुम्हें एक दिन जरूर चुकानी पड़ेगी, क्योंकि धोखा कभी मरता नहीं, वो सिर्फ समय के साथ अपना रूप बदलता है। गलत न होते हुए भी गलत ठहर जाना इस दुनिया में बहुत आसान है। सच को पहचानने वाले कम होते हैं और जज करने वाले बहुत ज्यादा। इसलिए अपने सत्य पर अडिग रहो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। समय कई जख्म देता है, शायद इसी कारण घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने आती है, बस जरूरत है उसे सही दृष्टि से देखने की। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले खुश रहना सीखो। कुछ सच देर से समझ में आते हैं, मगर जब समझ में आते हैं तब हम खुद से सवाल करना सिखाते हैं। हर चीज जान लेना भी तकलीफ देता है। कभी कभी कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि हर सच दिल से सहन नहीं होता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो तुम्हें पाए वह तुम्हारी कद्र करे, और जो तुम्हें खो दे वह तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो चेहरे अलग अलग नजर आने लगते हैं। हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है, और जब वह हिलता है तब रिश्ता सिर्फ एक नाम बनकर रह जाता है। जो तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम्हें तकलीफ दे वह कभी अपना नहीं हो सकता। सच्चा अपनापन वह है जहां तकलीफ देने के बजाय उसे कम करने की कोशिश की जाए। हर बार किस्मत ही खेल नहीं खेलती, कभी कभी इंसान भी इंसानों से खेल जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो दूसरों को छलता है वह सबसे पहले खुद को ही धोखा देता है। इसलिए अपने आत्म सम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात खुलकर की जा सके, न कि संभलकर करनी पड़े, वही सच्चा अपना है। जिस रिश्ते में हर शब्द तौलकर बोलना पड़े, वहां आत्मीयता नहीं, केवल औपचारिकता होती है। यहां कोई वास्तव में किसी का नहीं होता। अधिकतर लोग सिर्फ अपना समय बिताने के लिए दूसरों को अपना कहते हैं। इसलिए उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे साथ होते हुए भी वास्तव में तुम्हारे साथ नहीं है। जो तुम्हारे मूल्य को नहीं समझता, उसके सामने जबरदस्ती प्रेम दिखाने की आवश्यकता नहीं। सच्चे संबंध स्वाभाविक होते हैं, उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब प्रेम ही प्रमाण मांगने लगे तो समझो कि वह सच्चा नहीं है। मुझे किसी के बदल जाने का दुख नहीं, बस उन लोगों से चोट पहुंची जिनसे यह उम्मीद नहीं थी। जीवन में भरोसा टूटना सबसे बड़ा आघात है, क्योंकि यह केवल एक रिश्ता नहीं तोड़ता, बल्कि आत्मा को भी घायल कर देता है। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है, लेकिन उन्हें सहेज कर रखना हमारा हुनर। हर रिश्ता केवल भाग्य से नहीं चलता, उसे निभाने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि उसे कितना निचोड़ा जाता है, फिर भी वह मिठास ही देता है। प्रारब्ध और कर्म दोनों ही हमारे पथ निर्देशक हैं, लेकिन यह याद रखो, कर्म तुम्हारे हाथ में है और कर्म ही तुम्हारे भाग्य का आधार है। जीना ऐसा चाहिए जैसे कल मृत्यु निश्चित हो, और सीखना ऐसा जैसे अमरता तुम्हारे साथ हो। यही संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। श्रेष्ठ कर्म और विनम्र चित्त। चापलूस और आलोचक में फर्क जानो। चापलूस बाहरी रूप से मीठा बोलकर भीतर विष बोता है, जबकि सच्चा आलोचक कठोर शब्दों में भी कल्याण की भावना रखता है। इसलिए आलोचना से भागो मत, वह तुम्हें निखारती है। जीवन को समझना है तो अतीत की ओर देखो, क्योंकि वही अनुभव देता है। लेकिन जीना है तो वर्तमान में रहो, ताकि भविष्य सृजित हो सके। पहले रिश्ते खून से बनते थे, अब स्वार्थ से। पहले लोग जुड़ने की कोशिश करते थे, अब लोग उपयोग ढूंढते हैं। आज मिलना सहज है, समझना कठिन। हर व्यक्ति मिल जाता है, पर किसी न किसी प्रयोजन से। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा उद्देश्य उपयोग नहीं, योगदान होना चाहिए।
उम्र का मोड़ चाहे जैसा भी आए, दिल में जीवन का उत्साह बना रहे, क्योंकि जहां धड़कनों में जीने का नशा है, वहां समय, परिस्थिति या परेशानी कुछ भी उसका रस नहीं छीन सकते। जीवन उसका है जो हर दिन को आशीर्वाद की तरह स्वीकारता है, जो गिरकर भी मुस्कुराता है और जिसे यह भरोसा है कि हर अंधेरा एक नए प्रभात की तैयारी है। अंततः याद रखो, जो मनुष्य क्षमा, संयम और कृतज्ञता से जीता है, उसके समंदर कभी बेमानी नहीं होते, वे उसकी आत्मा के प्रतिबिंब बन जाते हैं। यही सच्चे और अच्छे लोगों की पहचान होती है। चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाइयां सहनी पड़े, वे अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते।